दिल्ली में मानसिंह रोड रहेगा, जयसिंह रोड रहेगा, जब तलक के जयपुर रहेगा राजस्थान में, तब तलक के मुगलों को और औरंगजेब को कोई खत्म नहीं कर सकता। कह रहा हूं उस आदमी के बारे में बोल रहा हूं कि वो मुगलों के लिए काम कर रहा था, औरंगजेब के लिए और मुगलों के लिए काम कर रहे थे जो लोग, उनको आप लोग क्या समझते हैं? बहुत सही आपने कहा। अरे जब छत्रपति शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जयसिंह में बटे तो औरंगजेब के हाथों कटे, जब राजा मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में बटे तो अकबर के हाथों कटे। असीम वकार साहब, इस्लामी शरिया के हिसाब से किसी मुस्लिम की गैर मुस्लिम से शादी नाजायज है। अब बताइए, और कोई भी जोधाबाई कन्वर्ट नहीं हुई थी। अब बताइए, और कोई भी जोधाबाई कन्वर्ट नहीं हुई थी, तो बताइए फिर तो ये सब नाजायज कहला दिए ना आपने मुगलों के बादशाहों को, क्योंकि इस्लामी शरिया के अनुसार मुस्लिम की गैर मुस्लिम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फास्ट डिबेट के एक और नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। औरंगजेब पर ही ये डिबेट है दोस्तों, और इस डिबेट में आप देखोगे जो AIMM के प्रवक्ता आए हैं असीम वकार, वो राजा जयसिंह, राजा मानसिंह जो औरंगजेब के खास थे, जो औरंगजेब के हर कहने पर उनका हुक्म मानते थे, उन राजाओं का नाम लेकर सुधांशु त्रिवेदी जी को घेरने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों अब इनको पता नहीं ये गूगल त्रिवेदी जी है। सुधांशु त्रिवेदी ऐसी ऐसी बातें रखते हैं कि लास्ट तक आते आते जो ये प्रवक्ता है असीम वकार, ये इतने भड़क जाते हैं, लाल पीले हो जाते हैं, और लास्ट आखिरी में ऐसी बात और आ जाती है कि ये सर में से पानी हो जाते हैं असीम वकार AIM के प्रवक्ता। दोस्तों ऐसी क्या बात थी वो इस डिबेट में आप आखिरी में जाकर जान जाओगे, और बहुत ही मजा भी आएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं ये डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। औरंगजेब को लेकर एक बार फिर से आप देख रहे हैं ना किस तरीके की तकरार है। ये बात कहने में क्या दिक्कत और क्या परेशानी है, क्या दर्द हो जाता है कि एक शख्स जिसने अपने बाप को प्यासा मारा, एक शख्स जिसने अपने भाई को मार दिया, एक शख्स जिसने जबरदस्ती इस्लाम को थोपने की कोशिश की, लाखों लाखों खून जिसके सर पर है, वो महान है, वो सूफी हो जाता है। देखिए, जब तलक के मेरा मानना ये है, मेरा पर्सनल मानना ये है कि जब तलक के दिल्ली में मानसिंह रोड रहेगा, जयसिंह रोड रहेगा, जब तलक के जयपुर रहेगा राजस्थान में, तब तलक के मुगलों को और औरंगजेब को कोई खत्म नहीं कर सकता, ये सब जिंदा रहेंगे। अबे साले तभी मेरा मानना ये है कि औरंगजेब ने जब हुक्म दिया कि किसकी हत्या कर दो, इस पे हमला कर दो, इस पे जंग कर दो, इसको नेस्तनाबूद कर दो, तो उस हुक्म का पालन करने वाले जो लोग थे, अगर उनके नाम जिंदा रहेंगे तो औरंगजेब और मुगल कभी नहीं मर सकते। शिवाजी महाराज को गिरफ्तार करके धोखे से औरंगजेब के दरबार में पेश करके और उनकी जेल में डालने वाला राजा जयसिंह, अगर उसके नाम पर शहर रहेगा जयपुर और उनके वंशजों को डिप्टी CM बनाया जाएगा, तो औरंगजेब कभी नहीं मर सकता, ना मुगल मर सकते। मानसिंह से लेकर और राजा जयसिंह सवाई तक ये सब मुगलों के लिए काम कर रहे थे, सारे कछवाहा राजपूत। मैं टेलीविजन के ऊपर आज भारत सरकार से मांग करता हूं कि औरंगजेब के नाम की कोई सड़क नहीं होना चाहिए, कोई शहर नहीं होना चाहिए, लेकिन मानसिंह के नाम पर रोड का नाम बदलिए, जयसिंह के नाम पर रोड का नाम बदलिए, राजा जयसिंह के नाम से बसाए गए जयपुर को उसका नाम बदलिए, और जयसिंह के वंशजों को डिप्टी CM पद से हटाइए। उनका हुकूमत में कोई काम नहीं है। औरंगजेब का नाम हटा दें, जिन्होंने आप शिवाजी महाराज को गिरफ्तार कराया, लेकिन 3-4 नाम बता रहे हैं कि वो हट जाए। सुधांशु जी लेकर आए हैं एक रिक्वेस्ट। देखिए ये लोग भी कैसी वाहियात बातें करने लगते हैं। इन लोग देखिए औरंगजेब पे नहीं बोल पाए, इधर उधर चले गए। तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, आप कह रहे हैं मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा था छत्रपति शिवाजी को लाने के लिए, तो वो वचन दे के आए थे कि ना ये गिरफ्तार होंगे, ना इनके खिलाफ कोई बदसलूकी होगी। और इसका प्रमाण शिवाजी के राजकवि भूषण ने खुद लिखा है कि जब शिवाजी दरबार में पहुंचते हैं तो उनको 6000 के मनसबदारों के पास बैठने के लिए कहा जाता है, जिसको देखकर शिवाजी को बुरा लगता है और वो जाकर उलेमा की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। औरंगजेब चाहता तो उसी समय उनको मारा जा सकता था, पर उसने देखा कि अगर मैंने यहां पे कुछ किया तो जितने लोग हैं उनके तलवार अपने मुंह पे हाथ जा चुके थे, यहां पे खून खराबा हो जाएगा, इसलिए इतना अपमान सहकर वो चुप रहा। जिसको भूषण ने लिखा है कि सबन के ऊपर जो ठाड़े राखिबे के जो सबसे ऊपर खड़े रखने के योग्य था, ताहिक ठाड़ो कियो 6000 के नियरे, उसको 6000 के मनसबदारी के साथ खड़ा किया। जानगर गमन गरल गुस्सा उर धारी, यानी गुस्सा उर में धार कर, कि इन्होंने सलाम न वचन बोले सियरे। शिवाजी ने ना उसको सलाम किया
ना कोई अच्छे वाक्य बोले। और भूषण बनत महावीर बल कन लाग्यो, और सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे, और तमक के लाल मुख सिवा का निरख बहे, स्याह रंग नवरंग सिपाह मुख पियरे। यानी उसके बाद जो उनका गुस्से का चेहरा देखा तो नवरंग एक वन ऑफ द एडजेक्टिव था औरंगजेब का, उसका रंग जो था स्याह पड़ गया और सिपाहियों का रंग पीला पड़ गया। जनाब ऐसा नहीं था जो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं। उसी वजह से औरंगजेब की हिम्मत नहीं हुई कि अगर मैंने किया तो उसके बाद जयसिंह और राजपूतों का भी रिएक्शन मुझे सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई जो हिस्ट्री को तोड़ना मरोड़ना लड़ाने के लिए आपस में प्रयोग करना, उस सारी बातों को समझिए। मगर आपके चैनल पर सुधांशु त्रिवेदी ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि राजा जयसिंह औरंगजेब के लिए काम कर रहे थे, एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। उनका बहुत बहुत शुक्रिया सच बोलने के लिए। दूसरी बात, राजा मान सिंह ने हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के ऊपर अटैक किया फौज लेकर मुगलों की, और महाराणा प्रताप को भागना पड़ा और जंगलों में रहना पड़ा। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं तो खाली सीधी सी बात कर रहा हूं कि अगर औरंगजेब क्रूर था तो उसके इशारे पर हत्या करने वाले, जंग करने वाले, लूटने वाले, भाई औरंगजेब आप कह रहे लुटेरा था, तो उसकी जो लूट करते थे लोग, उसकी फौज में जो लुटेरे थे, उनको आप क्यों बख्श रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूं कि औरंगजेब के लिए काम करने वाले एक व्यक्ति का हिसाब होना चाहिए। मान सिंह के नाम गुरु का नाम बदल दीजिए, ये खेल मत जय सिंह कीजिए, के नाम आप गुरु इधर का उधर नाम की बात बदल मत दीजिए। करें। औरंगजेब पर आपका क्या विचार है, पहले ये बता दीजिए। मैडम मैं कह रहा हूं जब तक मान सिंह रोड रहेगा नाम, जब तक जय सिंह रोड जिंदा रहेगा, जब तक जयपुर रहेगा, जब तक जयपुर के और कछवाहों के वंशज रहेंगे, जब तक के डिप्टी सीएम रहेंगे, तब तक औरंगजेब को कोई नहीं मार सकता। औरंगजेब के प्यार को बचा नहीं पाएंगे। सीसगंज जहां पर है ना, जिस दिल्ली में, जिस लुटियंस दिल्ली में, ये इस देश की खासियत है, वहीं पर औरंगजेब लेन भी है, समझे आप? तो जब तक ये रहेगा वो रहेगा, ये सब ज्ञान यहाँ मत दीजिए। औरंगजेब पर आपके मन में क्या छुपा है ये बताइए ना। एक बाप को प्यासा छोड़ने वाला शासक आपके लिए क्या महान हो सकता है? हाँ या ना का जवाब दीजिए। ये होगा तो वो हो गया, ये सब बाद में कीजिएगा। देखिए मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस आदमी ने शिवाजी महाराज को धोखे से फंसाकर गिरफ्तार कराया, और जिस आदमी ने महाराणा प्रताप को उन पर हमला कर दिया हल्दी घाटी में, और उनको जंगल भागना पड़ा मजबूर होकर, घायल होकर, मैं तो कह रहा हूं उस आदमी के बारे में बोल रहा हूं कि वो मुगलों के लिए काम कर रहा था, औरंगजेब के लिए, और मुगलों के लिए काम कर रहे थे जो लोग, उनको आप लोग क्या समझते हैं? क्या उनके खिलाफ बोलना गुनाह है? चुप कर पे कुत्ते। दोनों बातें। अब देखिए, वसीम वकार साहब ने बहुत वाजिब सवाल किया है कि मान सिंह और जय सिंह के बारे में वो क्या, हम लोग क्या कहना चाहेंगे। बहुत आपको उपयुक्त जवाब देता हूं। पहली बात, मिर्जा राजा जय सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर के इलाके का पट्टा औरंगजेब के जमाने में अपनी आप लिखवाने का प्रयास किया था, वो अलग बात है। बहुत सही आपने कहा, अरे जब छत्रपति शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जय सिंह में बटे तो औरंगजेब के हाथों कटे, जब राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में बटे तो अकबर के हाथों कटे, जब जयचंद और पृथ्वीराज के हाथों बीच में बटे तो मोहम्मद गोरी के हाथों कटे। तो हम ये कहेंगे लाखों दर्शकों से, जब जब बटे तब तब कटे, तो आगे भी बटेंगे तो कटेंगे, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बस इतिहास हमें यह दर्शाता है। मुझे लगता है आपको बोल दूं सर, जवाब मिल गया। इस बटने कटने पे एक लाइन बोल दूं सर? हाँ बोल दीजिए। बटने कटने पे एक लाइन बोल दूं सुधांशु जी? देखिए भाग भाग नहीं पाइएगा आप जवाब देने से। अकबर से लेकर और बहादुर शाह जफर तक, ये सब जितने थे, इनकी सबकी बीवियां राजपूत थी, सबकी बीवियां राजपूत थी। इनकी किसी की बीवी अबू आसिम आजमी की रिश्तेदार नहीं, इनकी किसी की बीवी आसिम वकार की रिश्तेदार नहीं थी। इनकी सबकी बीवियां जो थी, मतलब आपके हिंदू वंशज है ना, और जयसिंह के खानदान की रिश्तेदार थी। तो आपके वंशज हिंदू है ना, वसीम वकार साहब, तो आप खालिस मुसलमान ही रहे ना, वो पक्के वाले। औरंगजेब के खालिस मुस्लिम होने पर ही, सुनिए अब असीम वकार साहब, ये बहुत अच्छी बात, रूबिका जी देखिए, इस्लामी शरिया के हिसाब से, सुनिए इस्लामी शरिया के हिसाब से, हजरत क्यों नाराज हो रहे हैं आप? आपके सवाल का जवाब आपसे पूछ रहे हैं। अरे जवाब नहीं, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। मैं हिस्ट्री, असीम वकार साहब, इस्लामी शरिया के हिसाब से किसी मुस्लिम की गैर मुस्लिम से शादी नाजायज है। अब बताइए, और कोई भी जोधाबाई कन्वर्ट नहीं हुई थी, तो बताइए फिर तो ये सब नाजायज कहला दिए ना आपने मुगलों के बादशाहों को, क्योंकि इस्लामी शरिया के अनुसार मुस्लिम की गैर मुस्लिम से शादी नाजायज है जब तक कन्वर्ट ना हो जाए। अब बोलिए साहब, क्या कहना वकार साहब इसका? ओ भाई मारो, मुझे मारो, इस पे आपका, आपने तो पता नहीं क्या कहवा दिया। आप इस बात को समझिए
कि जिन लोगों ने अपनी बेटियां दी समझाइश करवा दी है। उन पर आप बोल अरे नहीं साहब, रहे। ये जो आप जिन लोगों ने उत्तर के मुगलों गढ़ के का आदेश बचने पर का लूटमार प्रयास की, करेंगे, इतना जंगे आसान की, नहीं उन है पर आप बोल बताना नहीं रहे। भाई। सुधांशु जी बस एक साहब, सेकंड नहीं है, रुकिए, सर। सुधांशु जी रुकिए। असीम वकार भाई, आप में इतनी असीम हिम्मत वकार नहीं है। भाई, हिस्ट्री कोई नहीं बदल सकता आप में है। इतनी हिम्मत किसी में हिस्ट्री नहीं है को, चैनल पे बैठे अरे आदमी भाई पर यहाँ बैठ के राजा आप जयसिंह के इतनी खिलाफ और इतनी उनके चर्चा वंशजों कर के रहे खिलाफ हैं, इतनी चर्चा कर रहे हैं और बोल रहे हैं हिम्मत नहीं है। सारी बातें आपने बोल ली, जो आपके मन में था वो सब बोल दिया है। जय सिंह से लेकर मान सिंह से लेकर सब बोला आपने, हमने सुना है। हिस्ट्री कोई बदल थोड़ी सकता है, लेकिन हिस्ट्री ये भी नहीं बदल सकता है कि सबसे क्रूरतम शासक अगर कोई था तो वो औरंगजेब है, जिसका आप लोग गुणगान करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस्लाम फैलाने की कोशिश कर रहा था। ये बात मान लीजिए आप। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गुरु तेग बहादुर का हत्यारा था कि नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता छत्रपति संभाजी के साथ उसने क्या किया। आपको बस ये पता है कि उसने जो है आदेश जारी कर दिया था मंदिरों को तोड़ दो और इस्लाम को फैलाओ, बस इसीलिए वो आपका चहेता हो जाता है। मान लीजिए इस बात को। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म। वीडियो की पूरी उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसी ही डिबेट वीडियो देखना चाहते हो तो फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।